जी हाँ, रुचिका समीर दोरे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। दोनों प्रयास पिछले सफल रहे हैं, क्या इस बार भी कामयाबी मिलेगी? जी हाँ, यहाँ से तो यही नजर आ रहा है, एक सफल लिफ्ट। 99 के बाद 102 किलो का वजन, एक नई चुनौती। 3 किलो वजन बढ़ाया है रुचिका ने। आप सावधान हो जाएं। आधा सफर तय। अब हाथों और पैरों का संतुलन, बैलेंस कितना होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। और 102 किलोग्राम तीसरे क्लीन एंड जर्क में। अब स्वाति यादव आ रही हैं अपने अंतिम प्रयास के साथ। इस बार उन्होंने 80 से 82 पे जाने का फैसला किया है। अगर यहाँ वो वजन नहीं उठा पाई तो मेडल की दौड़ से शायद निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, सहजता के साथ गुड लिफ्ट। स्वाति यादव आ रही हैं। पिछले बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था 80 किलोग्राम स्नैच में और 99 किलोग्राम उन्होंने क्लीन एंड जर्क में। 106 किलोग्राम में सफल नहीं हो पाई थी और 106 किलोग्राम को ही उठाने की कोशिश। अभी भी बारबेल थोड़ा सा राइट साइड में झुका हुआ, लेकिन अब देखना है। पूरा स्ट्रेच किया और कॉन्फिडेंस चेहरे पर, अब मुस्कान देख सकते हैं उनके। शिवानी यादव वो आ रही हैं अपने दूसरे प्रयास के साथ। और अच्छी शुरुआत है। साफ देखा जा सकता है, चेहरे के भाव बता रहे हैं, बिना किसी परेशानी के ये लिफ्ट कंप्लीट करती हुई। शिवानी यादव 107 किलोग्राम, अभी 187 पर हैं, 2 सेकंड प्लेस पर। क्या अपनी प्लेस को चेंज कर पाएंगी? 107 किलोग्राम का वजन और चेहरे पर जो मुस्कान थी इसके पहले स्वाति यादव की, अब उससे ज़्यादा बड़ी मुस्कान। 107 किलोग्राम वजन उठाकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 189 किलोग्राम वजन पहला स्थान। दूसरे स्थान पर स्वाति यादव रही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की। रुचिका जो डिफेंडिंग चैंपियन थी तीसरे स्थान पर रही। पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में रहेगा। सार्थ यादव यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के स्नैच के अंदर उनकी आखिरी कोशिश। इस बार बेहतर नजर आ रहे हैं, इस बार बेहतर संतुलन बना के रखा, हाथों को जकड़ के रखा उस बारबेल के साथ। सार्थ यादव क्या पोडियम फिनिश कर पाएंगे? आधा सफर तय हुआ है बहुत सरलीनता के साथ, और आधा दूसरा भाग भी घूम रहा था शरीर दाहिने तरफ, लेकिन इसके बावजूद वो गुड लिफ्ट में तब्दील करने में कामयाब रहे अपने उस प्रयास को। वैष्णव साहाजी ठाकुर तीसरा प्रयास। ये लास्ट लिफ्ट है वैष्णव की। पूरी एकाग्रता, तन्मयता, और उठाया 158 किलोग्राम का वजन। मुकाबले में बने रहना किसे कहते हैं, ये बताया इस नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ने। वैष्णव शाहाजी ठाकुर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे। और फिलहाल तो ये सोच होगी वैष्णव की कि जो गलतियां हुई थी स्नैच राउंड में वो ना दोहराई जाए। 2 प्रयास उनके विफल रहे थे। पहला प्रयास उनका 185 किलोग्राम पर क्लीन एंड जर्क में। अपलिफ्ट किया है, संतुलन बनाने की सोच है, संतुलन बन भी गया है। थे 19 साल के केशव बिस्सा अपनी पहली लिफ्ट के लिए 157 किलोग्राम भार वर्ग। दूसरा प्रयास और ये भी सफल। सीधे गोल्ड मेडल के लिए चुनौती गुड लिफ्ट के साथ आ रहे हैं केशव बिस्सा। कितनी उम्मीदें। 195 से शुरुआत करेंगे। 1 किलोग्राम पीछे थे स्नैच में केशव बिस्सा। उन्होंने कुल मिला के
157 किलोग्राम उठाया था और उनके प्रतिभागी वैष्णव ने 158, लेकिन यहां पर 195 से शुरुआत केशव बिस्सा की। मैदान पर इस हॉल को पूरी तरह से गूंजने पर मजबूर कर दिया अपने प्रदर्शन से केशव बिस्सा ने। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के चैंपियन, जिन्होंने एकमात्र प्रतिभागी के रूप में वेट लिफ्टिंग की स्पर्धा में हिस्सा लिया और गोल्ड के साथ फिनिश किया, केशव बिस्सा। दोनों टीमें दस्तक दे रही इस समय येलो जर्सी में है इस वक्त। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त की और बहुत ही शानदार, अगर बात करें आज के मुकाबले की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में हो विकास कुमार की है। कलिंगा ने एक ड्रॉ खेला था, लगातार बतौर ऑफिशियल अहम भूमिका। लीजिए इनके विसल के साथ शुरुआत हुई है इस समय कलिंगा यूनिवर्सिटी के पक्ष में। अगर बात करें उनके हाफ में खेल बैक पास के साथ शुरुआत करती हुई स्पीड से देखना होगा। खिलाड़ी डॉटेड लाइन स्ट्राइकिंग सर्कल में सर्कल पेनिट्रेट किया, गोलकीपर आ गया आई लाइन छोड़ करके और पेनल्टी कॉर्नर। बहुत कुछ निर्भर करेगा किस तरीके से इंजेक्ट किया, स्टॉप हिट लिया, डिफ्लेक्शन की उम्मीद में बहुत शानदार डिफ्लेक्ट किया नजर आ रही कलिंगा यूनिवर्सिटी। पिछला अटेम्प्ट पे आइए नजर डालें, जैसे नंबर 9 का ये बहुत अच्छा प्रयास। Brilliant piece of game by both the sides, not allowing either of the side to go for the goal. Free it again, quick on the field. Number 7 wants to from both the sides, and Sumi Mundari coming in again was a good hit, and that was a good defense. I have to talk the love what the people of Punjab show us. They're always great. I've mentioned in so many areas, so many platforms. Oh, that's a good attempt coming over. Now, injection, trapping, pre-long penalty corner, and that's the goal. Kalianga Institute of Industrial Technology, where there's a lot of pressure raised over in the dugout, and action which should be coming off, so that could convert as a goal. Another opportunity, another chance that has been opened, and as keeper here, goalkeepers' duties are very much important as well to safeguard. That is why they are with the tapping, with the ball, left flank, striking circle entry, could be a stick deflection. Lovely game. And a very lovely पोषण। विविधता, डाइवर्सिटी, तो एक बहुत अच्छा अगर बात करिए प्रयास। Oh, good attempt here. Big opportunity, wide open. Still technology to break the momentum and confidence. Injection, trap, lovely combination. Oh, beautiful effort. That's a good save, and that's the goal number 2. Kalinga Isha trying to defend it, but still, it was a very excellent move. Number 12, Priya Topo. What an effort. What a real great effort. यानी 2 टीमें हमें मिल गई है विनर आज के इस मुकाबले की पूल बी से। पुरुषों के वर्ग में यहाँ पर रेस शुरू हो चुकी है। अद्वैत शंकर, फ्रैंक नेल्सन, किशोर, प्रदीप शंकर और सिद्धेश पाटिल, ये 5 साइकिलिस्ट अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 ट्रैक इवेंट पर आप देख रहे हैं एक बहुत ही सुंदर, बेहतरीन और खूबसूरत रेस जिसका नाम है स्क्रैच रेस। अगर देखा जाए तो साइकिलिस्ट झुंड में होते हैं और यहाँ पर ये झुंड में देखने मिल रहे हैं। पेलोटन जो हम देख रहे हैं 28 लैप्स अभी भी बचे हुए हैं, यानी कि स्टैमिना एक बहुत कड़ी परीक्षा होगी, एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा जो हमें देखने मिलेगा। Typically, you have 2 kinds of cyclists who are operating. One are the speed merchants, those who are trying to clock as much as they can on the speedometer. You can get as high as the high 40s, 46, 50, 55 kilometers per hour. And we see the first dive suddenly made. Is that a fake probe or is that a real go that he's making? Looks like he's going to set the tempo. What a race, Rajesh. What a race right now. We're seeing Pradeep. Are we seeing the first move? He faked a move and then immediately climbed up on the bank. Everyone else followed. Siddesh now in that pole position.
The bell rings. We have 1 lap to go. Pradeep in that pole position. Behind him, also from Bharatidasan University, is Kishore. But here come the Kerala University of Kerala riders. Frank Nelson and Advait making the move on the outside. They've been watchful. They've been patient. But right now making the move from the outside. Approaching that finish line. Who's it going to be? Here we go. It's ready for the goal. University of Kerala 2 and 3. Frank Nelson takes the silver. Advait takes the bronze. What a race we witnessed. Pradeep of Bharatidasan University takes the gold. The silver goes to Frank Nelson. The bronze goes to Advait Shankar. क्या गजब का उन्होंने अचानक हमला किया। बहुत ही बढ़िया सडन अटैक हमें वहां पर देखने मिला उनके द्वारा। स्क्रैच रेस फाइनल यहां पर शुरू हो चुकी है। मीनाक्षी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, हिमांशी सिंह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अदिति डोंगरे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी और सिद्धि संतोष शिर्के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ये 4 साइकिलिस्ट है जो कि स्क्रैच रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए अब जाकर गुलदस्ते में ये चारों फूल नजर आ रहे हैं। सेफ्टी आपका पहला नियम होता है, आप बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं कर सकते हो और इस रेस में आप बाइक बदल सकते हो। ये पहली मर्तबा किसी रेस में आपको देखने मिलता है, तो वो रेस है स्क्रैच रेस। चारों राइडर्स इस वक्त फिर से एक बार ऊपर वाली सतह से अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल बहुत अच्छा नजर आ रहा है चारों राइडर्स का और उनकी जो तैयारी है वो बिल्कुल गहरी नजर आ रही है। बहुत खूबसूरत नजारा देखने मिल रहा है और शानदार टेक्निक देखने मिल रही है। पेलोटन बिल्कुल आराम से और अब जाकर जो मूव है वो तेज होगी और हो सकता है कि यहाँ पर अब स्लिंग शॉट अटैक भी देखने मिलेगा। रिदम बिल्कुल बरकरार रखा है और यही है विपिन स्क्रैच का सौंदर्य। Absolutely. A lot of pressure here. Positioning strategy for the first 10 to 15 laps. But now with 5 laps to go, it's all about probing. You're going to be probing to see who moves first. Should I move first? Will the leader move first? Here we go. We have the first move being made. Himanshi makes that first move. Meenakshi takes that lead. Himanshi was slightly slow to respond, but regains her composure, gets into that 3rd position. Meenakshi in the lead. Can she hold on is the question. We're going to hear that bell ring any moment right now. It's Himanshi in that 3rd position. Meenakshi in that top position as the bell rings. Right behind her is Aditi. Aditi who was in 4th, making that move right behind Meenakshi. Meenakshi in 1, Aditi in 2. In that 3rd position is Himanshi. Himanshi having fed that wind right throughout those 29 laps. Does she have it in her? Meenakshi holding strong, approaching the finish line. It is going to be Meenakshi Rohila who takes the gold, and the second will be Aditi Pramod who takes the silver. Taking bronze will be Himanshi Singh of Chandigarh University. आपको बता दूं कि अब यहाँ पर गोल्ड मेडल के लिए मैच खेला जाएगा। Off we go. Immediately putting on the pressure. Remember, this is pursuit. Prahalad there off the blocks really well. That's Ravi Singh on your screens right now, taking that inside line immediately and getting onto that straight. Right now at this mark, it seems like Prahalad has the lead. What will Ravi do? Ravi switches his grip, moves on from the handlebar onto the top of the bar. Right now putting in his all. Good comfortable seating position here for Prahalad. Head down, aerodynamic, piercing through that air, perfectly executed.
It looks like Ravi has taken the lead. Definitely, Ravi has taken the lead. Ravi in white from Kurukshetra University, Haryana, taking the lead from Chandigarh University's Prahlad Kumar. On this lap again, Ravi now in a comfortable lead. It was all about Prahlad Kumar in the first 2 laps, but right now it's about Ravi Singh, and he's only increasing that lead as we go deeper into this race. Ravi Singh on his bike, head down, head bent, cutting through the air, comfortably slicing into this Jaipur wind in this beautiful evening here at the Savai Man Singh Sports Complex. And he has a comfortable 10-15 meter lead as he tracks down that beautiful gold medal. He wants it around his neck. He deserves it around his neck. Right now, it's all about the fight between Prahlad Singh and Ravi Singh. Prahlad had taken the lead in the initial laps, but the fight back was complete. The fight back was thorough from Ravi Singh. And as we approach that penultimate round, 2 rounds to go, 2 laps to go, and Ravi Singh gets the bell. Now the bell is sounded for Prahlad, but the news is in the print. The news has reached the newspapers. Tomorrow's newspaper will carry this news. Ravi Singh takes gold from Kurukshetra University, Haryana. Winner in the 4,000 meter individual pursuit final. Takes the gold for Kurukshetra University, Haryana. Silver, of course, will go to Prahlad Kumar of Chandigarh University, who wraps up his race in style. गोल्ड मेडल जीता है। क्या समय दिया होगा ये देखना होगा। रवि सिंह का समय है 5 मिनट 8.799 सेकंड और प्रहलाद कुमार का है 5 मिनट 11.628 का सेकंड का ये समय। यहाँ पर अब गोल्ड मेडल के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की देवी और मीनाक्षी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की। इन दोनों के बीच जी हाँ यहाँ पर गोल्ड मेडल के लिए रेस शुरू हो चुकी है और दोनों अपने लक्ष्य पर निकल पड़े हैं। पहले ही लैप से हमें गति देखने मिल रही है दोनों साइकिलिस्ट में। क्या बढ़िया रेस चल रही है यहाँ पे राजेश। What a fantastic race this is. It's a competition between Kalinga University of Orissa versus Guru Nanak Dev University of Amritsar. There on your screens, Meenakshi Rohila. I don't know what she eats because she's able to compete every day, time and time again. Between races, just gets down, lies down, gets a break, and then she gets up to compete once again in the finals. Yesterday, we were talking to her and she said, I'm targeting 6 gold medals from the Khelo India University Games. She is well and truly on her way. Right now, she already has 4 gold medals. Can she make it 5 on the trot from these games? Meenakshi Rohila of Guru Nanak Dev University there in white on your screens. But she has some competition today. There is some competition. That competition is going to be in the form of Regia Devi, not to be taken lightly. Remember, about 300 meters to go. Who is going to hold on and take the win here? Here comes Meenakshi giving it 100%, but still Regia in the lead. She has about 300 meters to go. Can Meenakshi Rohila do something about it, or is it going to be Regia Devi's day? Regia Devi of Kalinga Institute of Industrial Technology gets across the finish line first and will be taking the gold medal in the 3-kilometer individual pursuit final goes to Regia Devi of Kalinga Institute of Industrial Technology, deemed university. Silver goes to Meenakshi Rohila, Guru Nanak Dev University, Amritsar there on your screens. But what a racer she is. Regia Devi, Kalinga Institute of Technology. और ये देखिए 4 मिनट 12.798 का टाइम, बहुत बढ़िया टाइम दिया है रेजिया देवी ने। और मीनाक्षी 4 मिनट 14.150 का समय उनका रहा। और खेलना चाहते हैं हम।
आपको बता दूं, निया सेबेस्टियन और शांति बिस्वास के बीच गोल्ड मेडल के लिए If you've just joined us, this is the best race that you can join us for. Number 23, Nia Sebastian. The number 23 made famous by, of course, none other than Michael Jordan. And, of course, David Beckham as well in soccer. And Michael Jordan, of course, from basketball. Number 47 is Shanti Biswas. And if Shanti can upset Nia Sebastian, this is going to be a phenomenal story coming out of the velodrome here in Jaipur. Because the outright favorite for this competition, the sprint finals for women elite, is Nia Sebastian, and Shanti Biswas will have her hands full. Right now, it's a battle between Guru Nanak Dev University and lovely professional universities, Shanti Biswas. On the outside, showcasing her power, drilling through and through comes Nia Sebastian. Getting into that second straight, she accelerates on curve number 3. It's all about Nia Sebastian. As we approach curve number 4, we know why she is the golden girl of Indian cycling, comfortably across the finish line. Nia Sebastian of Guru Nanak Dev University, Amritsar, takes the gold in the sprint final women's elite. खुखिलों साथ में हैं हम और खेलना चाहते हैं हम खुखिलों साथ में हैं ये है महेंद्र बिश्नोई और रितेश कौशिक। आपको बता दो कि रेड में जो खिलाड़ी है वो है महेंद्र बिश्नोई। रितेश कौशिक थे और महेंद्र बिश्नोई है जो कि ब्लू ड्रेस कोड में है। विपिन, once again the tactical element. Remember, this is a best of 3, Rajesh, so right now Mahendra has a 1-0 lead. If he gets this, I think he makes it through. I think Ritesh Kaushik won the first round, so this option stays with Mahendra Bishnoi. Mahendra right now in the lead, gets that inside line. Remember, he still has a lap to go. He's broken early. Does he have enough in the tank? Can Ritesh catch up? He has enough time to do so. Remember that as we get into the start point of the crucial juncture, it is Mahendra Bishnoi who has the lead. Ritesh will have to make his work and his time fly. It'll have to be from the outside. Can he do enough? Not quite. Bishnoi takes the win in this second round. What a lineup for the bronze medal. What a lineup, what a fight for the gold as well. University of Calicut and Neha Mukherjee of the Guru Nanak Dev University, Amritsar, on the right of his screens for the toss. Hopes of 3 teams hanging by a thread. University of Calicut have got 2 now. Finally, the whistle is out there, and Nitu Rana has signaled that this last league match, match number 10, has started here between the University of Calicut and the Guru Nanak Dev University. We can see Darshini Devi Raja on the right. They're going ahead and taking the ball. This time it's a left footer there from the Guru Nanak Dev. Just a miss there from number 18, Tirtha Lakshmi, the cap. सबकी निगाहें हेडर के द्वारा क्लियर किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर हेडर बहुत मायने रखता है और ये गोल, पहला गोल बनाते हुए हेडर के द्वारा गेंद चली गई नेट के अंदर। Brilliant effort there. Guru Nanak University, they were growing into the game very slowly, and once they've gotten into the game, they have made a difference there. And look, ये पहला कॉर्नर है और एक समय इस इलाके में गोल की रक्षा कर रही थी। यहाँ पर बचाओ और ये इस तरह से नंबर 90 काफी खूबसूरती के साथ पलक झपकते ही पलक सुमन रिफ्लेक्ट किया था, बल्कि नेहा का ये गोल था के साथ थी वहां पर दूर वाले छोर पर
हालांकि ज़्यादातर गेंद उनके पास रह नहीं सकी। एक ठीका सा प्रयास यहाँ पर हुआ, सुप्रिकांता थी वहाँ पर, तलाशते हुए नजर आई थी। नंबर 7 निकिता, और मैच की रेफरी नीतू रा, और उसने पराजित किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट के राह में लगातार वर्चस्व बरकरार रखा। Your screen, and they are being led by these four. Of course, it did not rain just like yesterday. The sun is slowly coming out. लेकिन फिलहाल ये दूसरे मैच पे चर्चा का विषय है। फिलहाल मैच की शुरुआत हो चुकी है। मैच नंबर 9 एडमस यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल वर्सेस चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी है। मुख्य स्ट्राइकर है अपनी टीम की। जैसा कि हरिकिशोर मलाडी ने बताया कि भारत की जूनियर टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं महिला राय, जो कि गोलकीपर है। ये देखिए फिर से काफ़ी सचेत थी, अच्छे तरीके से मार किया हुआ है पूजा को। हालांकि इस मरतबा उनके पास मौका था गेंद को पुश करके नेट में डालने का, लेकिन वहां पर चौकन्नी गोलकीपर बितुका राय तोड़ा है एक तरह से, जिस तरह से आगे बढ़ रही थी। यहां पर सीधा प्रयास नंबर 7 चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी प्रीति। कोई समझ भी नहीं सकता था कि शायद गेंद गोल के अंदर चली जाएगी। नंबर 7 यहां पर प्रीति ने चौधरी और गोलकीपर के हाथ से थोड़ी सी to make complete use of it, because there was a lot of time that she had to take. Now there's an opportunity here. There's Nancy. The ball goes. University there, you see, left-footed shot targeted the far post. Anwar, because whenever Pooja gets the ball, she's being marked very heavily. There's a shot there, a powerful left-footed shot, in marked tremendously well. यहाँ पर पारुल ने ये बहुत ही अच्छा लेफ्ट फुटर लगाया था, लेकिन यहाँ पर आक्रमण टीम की कप्तान चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, और हाथ से लगते हुए चुके गया था गोलकीपर के, इसलिए यहाँ पर कॉर्नर मिलेगा। हाथ से ये मौका गंवाए हैं, और ये कॉर्नर किक, और इसमें भी मौका था। और जो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन नंबर 4 हम देख सकते हैं, मुस्कुराहट भरी अपनी टीम में, और बेहतरीन तरीके से जैसे Preeti is inside the box. Extreme pressure there. Preeti will get the shot. A very weak footer on the ball. There is a skirmish at the goal mouth. There is a lot of fighting for the ball at the goal mouth. Is that a goal? Just sends the cross. Preeti misses a weak footer. Did the ball go inside? No, it did not. Looks like it has not gone inside. It is outside the line. Yes, it is outside the line. Two done what they can do.